अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विद MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं क्लास 10th और 12th वालों के लिए एक यूनिक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसे हम और आप उर्दू ग्रामर यानी उर्दू कवायद के नाम से जानते हैं। इसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुका हूँ और आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका पार्ट 3। यानी इसके अंदर मैं आप हजरात को उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर के 32 यानी 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ, जो सारा का सारा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 जो पढ़ाऊँगा, अगर आप अच्छी तरीके से ये पढ़ लेंगे तो आप दूसरी क्लास पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि आप कवायद के लिए किसी और क्लास को पढ़ें। यही आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि मैं आप हजरात के लिए ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन यानी उस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि क्यों नहीं मैं आप हजरात के लिए ऐसा क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ, ऐसा क्वेश्चन को यकजा करूँ, पढ़ाऊँ, ताकि आपको इस क्लास के अलावा फिर दोबारा कोई क्लास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि आपका ये जो क्लास कराया जा रहा है सेम बस यही क्वेश्चन आएगा। आपको किसी बात की टेंशन लेनी नहीं है, फिक्र नहीं करना है, बस आप तन मन धन और इसके साथ क्लास करते रहें, पढ़ते रहें। आप और अपने दोस्तों को इस क्लास के अंदर, इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलकीन करें, और कोई नए स्टूडेंट हो या कोई दोस्त हो आपका, उसको तलकीन करें कि वह सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नए नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट, ये क्लास जो है उर्दू कवायद है, जो क्लास 10th यानी मैट्रिक और क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको कवायद पढ़ने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 61 यानी 61 सवाल नंबर में पूछा है, हलावत की ज़िद क्या है। ऑप्शन ए है तुरशी, ऑप्शन बी है अरशी, ऑप्शन सी है शीरीनी, ऑप्शन डी है रंगीनी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी हलावत। इसके माना होता है मीठा, तो इसका क्या उल्टा होगा, जिद होगा। तुरशी यानी उसके माना होता है खट्टा। तो क्या है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 62 में पूछा गया है, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है। ऑप्शन ए है मुश्तक, ऑप्शन बी है मस्दर, ऑप्शन सी है हासिल मस्दर, ऑप्शन डी है जामिद। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी कवायद के एतबार से आपको जो है दिल्ली जामिद है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 63 में पूछा गया है, वह आया कौन सा फ़ेल है। ऑप्शन ए है फ़ेल माज़ी मुतलक, ऑप्शन बी है फ़ेल मुस्तक़बिल, ऑप्शन सी है फ़ेल माज़ी, ऑप्शन डी है फ़ेल मुज़ारे। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी वह आया। यानी इससे ये पता चलता है कौन आया या फ़ेल माज़ी मुतलक, यानी मुतलक वर्ड बोला कि वह आया, कौन आया उसको मुतय्यन नहीं किया बल्कि ये मुतलक बोला, इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फ़ेल मुस्तक़बिल तो आपको मालूम है कि फ्यूचर यानी फ्यूचर वाले आने वाले समय को हम क्या कहेंगे, मुस्तक़बिल कहेंगे। फ़ेल माज़ी यानी पास्ट
यानी गुजरे हुए ज़माने में जो काम हुआ हो उसे फ़ेल माज़ी कहते हैं, और फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। फ़ेल मुस्तक़बिल या फ़ेल हाल दोनों को ही कहते हैं, यानी फ़ेल मुज़ारे। स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 64 में पूछा गया है, तुम आओगे कौन सा फ़ेल है? ऑप्शन ए है फ़ेल माज़ी करीब, ऑप्शन बी है फ़ेल मुस्तक़बिल, ऑप्शन सी है फ़ेल माज़ी, ऑप्शन डी है फ़ेल मुज़ारे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तुम आओगे। तो आओगे यानी आइंदा आओगे, तो इससे पता चला कि आप फ्यूचर में आओगे, तो इससे क्या होगा कि फ़ेल मुस्तक़बिल होगा, यानी तुम आओगे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 65 में पूछा गया है, दरख्त कौन सा इसमें है? ऑप्शन ए है इसमें मारिफा, ऑप्शन बी है इसमें नकीरा, ऑप्शन सी है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन डी है इसमें मफ़ऊल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दरख्त इसमें नकरा है। आपको मैं बताया हूँ कि इसमें मारफा ख़ास नेम को यानी ख़ास नाम को कहते हैं, जिसे इसमें ख़ास यानी इसमें मारफा कहते हैं, जिसको हम और आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। और इसमें नकरा हो गया है यह कॉमन नाउन। क्या है ये? इसमें आम या इसमें नकरा कहते हैं, इसको क्या है? कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। तो यहाँ जो है दरख्त है एक क्या है? इसमें आम है, यानी इसमें नकरा है, आम दरख्त मुराद है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 66 में पूछा गया है, माज़ी करीब की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है वह आया था, वह ऑप्शन बी है वह आया है, ऑप्शन सी है वह आएगा, ऑप्शन डी है वह आया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह आया है। तो क्या है? वह अभी आया है। तो माज़ी करीब यानी थोड़ी देर पहले आया, करीब में ही आया है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वह आया था यानी क्या है? माज़ी बाईद, बहुत पहले आया था। बाईद क्या बना था? दूर। और माज़ी में गुजरे हुए ने बहुत पहले आया था। वह आएगा, तो ये हो जाएगा आपका फ़ेल मुस्तक़बिल, यानी आइंदा वह आएगा, वह आया, तो यह हो जाएगा आपका फ़ेल मुतलक। वो आया, कौन आया ये पता नहीं, सिर्फ इतना पता चला अब वह आया। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन बी आपके यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 67 में पूछा गया है, मैं खाता हूँ कौन सा सेगा है? ऑप्शन ए है वाहिद गायब, ऑप्शन बी है वाहिद हाजिर, ऑप्शन सी है वाहिद मुतकल्लिम, ऑप्शन डी है जमा गायब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मैं खाता हूँ वाहिद मुतकल्लिम है, वाहिद गायब यानी वह खाता था, या वाहिद हाजिर तुम खाते हो, जमा गायब यानी वह सब खाते हैं या खाते थे। समझ गए? ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 68 में पूछा गया है, फ़ेल माज़ी एहतमाली यानी फ़ेल शक्किया की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है वह आया है, ऑप्शन बी है वह आया था, ऑप्शन सी है वह आया होगा, ऑप्शन डी है वह आएगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फ़ेल माज़ी एहतमाली वह आया होगा। इसमें शक पाया जा रहा है, एहतमाल पाया जा रहा है, वह आया होगा भी या नहीं भी, इसमें दो माना पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 69 में पूछा गया है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है अहमद, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इसमें नकरा की पहचान आपका क्या हो जाएगा? पहाड़, यानी बी, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। यानी आम एक मुतलक पहाड़ को लिया गया है, आम पहाड़ का नाम लिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका पहाड़, इसमें नकरा हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 70 में पूछा गया है, इसमें मारिफा की पहचान कीजिए। मैं बताया हूँ कि इसमें मारिफा को इसमें आम इसमें ख़ास भी कहते हैं और उसको प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। जैसे ऑप्शन ए है बाग, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इसमें मारिफा पटना है, यानी पटना एक ख़ास
जगह का नाम है। बाग एक आम बाग यानी बहुत सारा बाग हो सकता है, लड़का बहुत सारा हो सकता है, किताब बहुत सारी हो सकती है। यहाँ पटना जो खास कर दिया ये क्या है, खास जगह का नाम है, यानी बिहार का ये राजधानी का नाम पटना है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 71 में पूछा गया है इब्न मरियम किसकी मिसाल है। ऑप्शन ए है उर्फ, ऑप्शन बी है लक़ब, ऑप्शन सी है खिताब, ऑप्शन डी है कुन्नियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इब्न मरियम कुन्नियत की मिसाल है। स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए कि उर्फ कहते हैं कि कोई माँ बाप या भाई बहन प्यार या मोहब्बत से कोई ऐसा नाम दे दिया जाए जो उसे प्यार से बुलाया जाए। जैसे मोहब्बत में कोई याद करे जैसे लड्डू गुड्डू, अगर कोई नफरत से नाम ले तो कल्लन कल्लू। और लक़ब कहते हैं वह नाम जो ख़ानदान की तरफ से या कोई ऐसे अच्छा या काम करने की वजह से पड़ गया हो तो उसे लक़ब कहते हैं। खिताब कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो एजाज़ी तौर पर नाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। कुन्नियत कहते हैं कि माँ बाप या रिश्तेदारों की तरफ से जो नाम मंसूब हो जाए उसे कुन्नियत कहते हैं। जैसे इब्न मरियम, मरियम का बेटा कौन मुराद है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अबुल कासिम, इससे मुराद कौन है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी इस तरीके से स्टूडेंट यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 72 में पूछा गया है लक़ब की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है खान बहादुर, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है अबुल हसन, ऑप्शन डी है शेर बहादुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी लक़ब शेर बहादुर, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 73 में पूछा गया है आलम की कितनी किस्में हैं। एक ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 है बी, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी आलम की कुल 5 किस्में हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 74 में पूछा गया है दर्ज झैल इसमों में इसमें सिफत को चुनें। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है अच्छा, ऑप्शन सी है अहमद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल इसमों में अच्छा आपका इसमें सिफत है, यानी सिफत कहते हैं खूबी को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 75 में पूछा गया है शिकारी आता है कौन सा फ़ेल है। ऑप्शन ए है फ़ेल माजी, ऑप्शन बी है फ़ेल हाल, ऑप्शन सी है फ़ेल मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है फ़ेल अम्र। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शिकारी आता है, यानी क्या है फ़ेल हाल है, यानी प्रेजेंट में आ रहा है। ऑप्शन फ़ेल माजी यानी गुजरे हुए ज़माना, फ़ेल मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना, और फ़ेल अम्र कहते हैं हुक्म को, यानी जब हम किसी को किसी काम का हुक्म कर रहे हैं तो वह हो जाएगा फ़ेल अम्र। जैसे हमने किसी को कहा, अपने स्टूडेंट से कहा इक़रा पढ़, तो ये क्या हो जाएगा फ़ेल अम्र हो जाएगा, यानी इसमें हुक्म का माना पाया जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 76 में पूछा गया है इसमें तादाद की पहचान करें। ऑप्शन ए है कलम, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है कैंची, ऑप्शन डी है स्कूल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इसमें तादाद की पहचान, यानी 15, 16 ये क्या हो गया तादाद हो गया। तादाद यानी गिनती, उसी को गिनती कहते हैं, यानी 15 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 77 में पूछा गया है जो कलमा अपना माना दूसरे कलमा की मदद के बगैर ना बता सके उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इस्म, ऑप्शन बी है फ़िल, ऑप्शन सी है हर्फ, ऑप्शन डी है ज़र्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जो कलमा अपना माना दूसरे कलमा की मदद के बगैर ना बता सके उसे क्या कहते हैं हर्फ कहते हैं। हर्फ जब तक किसी कलमा के साथ नहीं मिलेगा तो वह अपना माना खुद बता नहीं सकेगा। इसी वजह से यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और ज़र्फ़ जो कहते हैं, ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मान या ज़र्फ़ मकान। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 78 में पूछा गया है दर्ज झैल इसमों में इसमें सिफत को चुने। ऑप्शन ए है हरकत, ऑप्शन बी है जिहालत, ऑप्शन सी है मुहर्रिक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल इसमों में इसमें सिफत जिहालत है, यानी जाहिल होना, आलिम होना, हाफिज होना,
कारी होना, मास्टर होना, डॉक्टर होना, ये सब आपका क्या हो जाएगा, इसमें सिफत हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 79 में पूछा गया है, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी माना के एतबार से इसमें की कुल 2 किस्में हैं, यानी इसमें मारफा, इसमें नकरा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 80 में पूछा गया है, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बनावट के एतबार से इसमें की कुल 3 किस्में हैं। ऑप्शन ए है जामिद, मस्दर, मुश्तक, यानी ऑप्शन सी बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 81 में पूछा गया है, किताब की जमा बताएं। ऑप्शन ए है किताबें, ऑप्शन बी है कुतुब, ऑप्शन सी है किताबों, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी किताब की जमा कुतुब है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 82 में पूछा गया है, कुफ्र की जिद बताएं। ऑप्शन ए है काफिर, ऑप्शन बी है कुफ्फार, ऑप्शन सी है ईमान, ऑप्शन डी है मुस्लिम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कुफ्र की जिद ईमान है। कुफ्र का माना होता है इनकार करना, नहीं मानना, और ईमान का माना होता है मानना, यानी ईमान आपका कुफ्र की जिद हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 83 में पूछा गया है, चकबसित को कौन सा इसमें है? ऑप्शन ए है उर्फ, ऑप्शन बी है लक़ब, ऑप्शन सी है खिताब, ऑप्शन डी है तखल्लुस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी चकबसित आपका तखल्लुस है। तखल्लुस कहते हैं वह शायर का वह मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिर विषय में इस्तेमाल करता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 84 में पूछा गया है, फेल हाल की पहचान कीजिए। फेल हाल उस फेल को कहते हैं जो प्रेजेंट में हो, जो प्रेजेंट को यानी प्रेजेंट ज़माना को फेल हाल कहते हैं, यानी उस ज़माने में प्रेजेंट में जो काम होता हो उसे फेल हाल कहते हैं। ऑप्शन ए है वह आता है, ऑप्शन बी है वह आया, ऑप्शन सी है वह आया होगा, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह आता है, ये क्या हो जाएगा आपका फेल हाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 85 में पूछा गया है, हम जाएंगे कौन सा फेल है? ऑप्शन ए है फेल माजी शक्किया, ऑप्शन बी है फेल हाल, ऑप्शन सी है फेल मुस्तक़बिल, ऑप्शन डी है इस्म ज़र्फ़। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हम जाएंगे ये हो जाएगा आपका फेल मुस्तक़बिल, यानी आइंदा ज़माना में जाएंगे, यानी फ्यूचर में जाएंगे, यानी आपका फेल मुस्तक़बिल होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 86 में पूछा गया है, कदीम की जिद बताएं। ऑप्शन ए है हकीम, ऑप्शन बी है हलीम, ऑप्शन सी है नदीम, ऑप्शन डी है जदीद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कदीम की जिद जदीद है। कदीम के माने पुराना होता है, जदीद के माने नया के आते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 87 में पूछा गया है, लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? ऑप्शन ए है इसमें आला, ऑप्शन बी है इसमें ज़र्फ़, ऑप्शन सी है इसमें कुन्नियत, ऑप्शन डी है सिफत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी लफ्ज़ कुतुब खाना इसमें ज़र्फ़ है, यानी इसमें ज़र्फ़ को जगह या वक्त के नाम को इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। तो कुतुब खाना क्या है? एक जगह का नाम है, यानी एक जगह का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 88 में पूछा गया है, जो नाम किसी रिश्ता को जाहिर करे उसकी पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है बुलबुले हुंद, ऑप्शन बी है इब्ने मरियम, ऑप्शन सी है शेर बिहार, ऑप्शन डी है अमीर शरीयत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जो नाम किसी रिश्ता को जाहिर करे उसे क्या है कुन्नियत कहते हैं, यानी यहाँ आपका इब्ने मरियम जो है आपका यानी मरियम के बेटे यहाँ रिश्ते को
माँ के रिश्ते को जाहिर कर रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 89 में पूछा गया है, इसम मारफा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है कलम, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है दवा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इसम मारफा यहाँ पटना है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 90 में पूछा गया है, इसम मारफा की इसम नकरा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इसम नकरा की पहचान यहाँ आपका क्या हो जाएगा, किताब। किताब से एक आम किताब मुराद है, कोई ख़ास नहीं है, इस वजह से यहाँ इसमें आम या इसमें नकरा इसी को कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 91 में पूछा गया है, सिफत को चुनिए। सिफत के माने ही होते हैं खूबी को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ऑप्शन ए है हरकत, ऑप्शन बी है जिहालत, ऑप्शन सी है मुहर्रिक, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जिहालत यहाँ सिफत है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 92 में पूछा गया है, रुबाई की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है मुरब्बा, ऑप्शन बी है रुबाइयात, ऑप्शन सी है अरबा, ऑप्शन डी है रुबाइयों। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रुबाई की जमा आपका यहाँ रुबाइयात होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये क्लास। इस क्लास के अंदर मैंने 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया। अगर आप हजरात को ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास।